दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, बैंक अकाउंट्स, यूपीआई ऐप्स और उनके सही इस्तेमाल के बारे में। तो आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एसबीआई सिंपली सेव रुपए क्रेडिट कार्ड की। साथ ही जानेंगे इसका यूज़, बेनिफिट्स, चार्जेस और क्या ये कार्ड आपके लिए लेना सही है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये है एसबीआई सिंपली सेव रुपए क्रेडिट कार्ड का एनवलप। अंदर मिलता है एक ब्यूटीफुल कार्ड डिज़ाइन के साथ क्रेडिट कार्ड, वेलकम लेटर, टर्म्स एंड कंडीशन बुकलेट, फीस एंड चार्जेस बिल्कुल। तो चलिए इससे पहले अनपैक कर लेते हैं, इसे बाहर निकालते हैं। दोस्तों अब तक मुझे जितने भी क्रेडिट कार्ड मिले हैं, ज़्यादातर कार्ड में ऐसी इस तरह की कितनी अच्छी सील नहीं होती है और सिंपली गोंद से चिपकाया हुआ होता है। और अब तक सबसे अच्छा किसी का एनवलप था, सबसे अच्छी किसी की पैकिंग थी, तो वो जब ज़ोमैटो का क्रेडिट कार्ड आया था आरबीएल बैंक से, जब वो टाइप था उस वक़्त जो क्रेडिट कार्ड आया था, उस वक़्त उसकी सबसे अच्छी पैकिंग उसी की थी। और उसके बाद जो है अब तक किसी में वैसा हमने नहीं देखा है उस तरीके की पैकिंग। तो चलिए हमारा ये अनपैक हो रहा है और जैसे ये हो जाता है मैं आपको इस कार्ड के बारे में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। दोस्तों इसमें प्रोटेक्शन का डबल लेयर है। पहला तो ये है कि यहाँ स्टिकर एक लगा हुआ था, बढ़िया सा टेप, और उसके बाद अंदर गोंद से भी चिपकाया हुआ है। तो चलिए उसको भी धीरे-धीरे हटा देते हैं। चूँकि मेरे पास ये ब्लेड है तो ब्लेड से हटाना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। चलिए जैसे-तैसे हो जाए बस, ये मैं इसको हटा देता हूँ। फाइनली दोस्तों ये अनपैक हो गया है। अब इसमें जो हमें मिलता है ये वेलकम लेटर टाइप कुछ है। चलिए इसे बाहर निकालते हैं, फिर आपको एक-एक करके पहले दिखाते हैं कि क्या चीज़ है, और उसके बाद हम आपको इसके जो भी बेनिफिट्स चार्जेस बताने वाला हूँ और सारी चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले जो हमारे हाथ में आता है, ये क्रेडिट कार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें हमें बता रहा है, और दूसरा हमारे पास आता है इसमें क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स, चार्जेस वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं। ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। और ये है, इसी में हमारा क्रेडिट कार्ड है। तो मैं पहले आपको क्रेडिट कार्ड का लुक दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, कार्ड का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल और एलिगेंट है। फ्रंट पर सिंपली सेव और यूपीआई का ब्रांडिंग है, और इसी के नीचे कार्ड के डिटेल्स यानी कार्ड का नंबर है, और बैक साइड पर सीवीवी और सिग्नेचर पैनल होता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फीस एंड चार्जेस की। तो इसका जॉइनिंग और एनुअल फ़ी ₹499 प्लस जीएसटी है, जो कि दोनों मिलाकर ₹590 हो जाता है। लेकिन अगर साल भर में इस कार्ड से 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं, स्पेंड कर लेते हैं, तो ये एनुअल फ़ी वेवर हो जाएगा। इस कार्ड की फाइनेंस चार्ज की बात करें तो 3.5% पर मंथ है, जो कि सालाना 42% हो जाता है। लेट पेमेंट चार्ज की बात करें तो 400 से लेकर 1300 तक आउटस्टैंडिंग अमाउंट के हिसाब से लगता है। मिनिमम ₹400 तो लगेगा ही अगर लेट पेमेंट करते हैं तो। अगर आप कभी गलती से एटीएम से कैश निकाल लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, तो जितना भी अमाउंट आप निकालेंगे उस पर 2.5% लगेगा। मिनिमम ₹500 तो हर हाल में लग जाएगा चार्ज। एड ऑन कार्ड आप ले सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। अब बात करते हैं इस कार्ड के फीचर्स और रिवॉर्ड्स की। तो जब भी आप इस कार्ड को लेते हैं तो आपको ₹500 तक का वेलकम बेनिफिट्स मिलेगा, और ऐसे कि आपको 2000 का रिवॉर्ड्स फंड मिलेगा। अगर आप कार्ड मिलने के 60 दिनों के अंदर में कोई ₹2000 या उससे ज़्यादा का ट्रांज़ैक्शन कर लेते हैं, स्पेंड कर देते हैं, इस कार्ड से खर्चे कर लेते हैं तो। इस कार्ड पर 10 गुना ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप डाइनिंग, मूवीज़, डिपार्टमेंटल स्टोर और ग्रोसरी पर स्पेंड करते हैं, ₹150 स्पेंड पर आपको 10 रिवॉर्ड फंड मिलता है। और ये 10 गुना ज़्यादा रिवॉर्ड फंड इसलिए बताया गया है क्योंकि इसके अलावा आप कहीं भी किसी भी और ऑप्शन पर ऑनलाइन या ऑफलाइन आप स्पेंड करते हैं, तो ₹150 स्पेंड पर ₹150 के खर्चे पर एक ही रिवॉर्ड फंड मिलता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में ऑनलाइन या ऑफलाइन स्पेंड करें तो। और 4 रिवॉर्ड फंड की वैल्यू ₹1 है, मतलब 1 रिवॉर्ड फंड की वैल्यू 25 पैसे के बराबर है। इस कार्ड में टैप एंड पे फीचर्स भी अवेलेबल है, और रुपे नेटवर्क होने के कारण आप इस कार्ड को गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप से लिंक कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अब आपको अपने इस कार्ड की लिमिट बता देता हूँ, उसके बाद आपको इस कार्ड के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट बताने वाला हूँ, जिससे आपको ये फैसला करने में आसानी हो जाएगा कि आपको ये कार्ड लेना चाहिए या नहीं। तो इस कार्ड में मुझे ₹1,34,000 की लिमिट मिली है, और कैश लिमिट ₹20,000 है। इस कार्ड का प्लस पॉइंट है लो एनुअल फ़ी, हाई रिवॉर्ड पॉइंट्स डेली स्पेंडिंग पर, और यूपीआई इंटीग्रेशन के साथ रुपे नेटवर्क का फ़ायदा, और इस पर फ्यूल सरचार्ज वेवर भी है, और एड ऑन कार्ड्स फ्री में अवेलेबल है। अब इस कार्ड के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू थोड़ी कम है। लॉन्ग एक्सेस या ट्रैवल बेनिफिट्स इस कार्ड में नहीं मिलते हैं, और सिर्फ सेलेक्टेड कैटेगरीज पर 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब चलिए देख लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड का पिन कैसे बनाएंगे, लिमिट सेट कैसे करेंगे, यूपीआई चालू कैसे करेंगे, और गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पर लिंक कैसे करेंगे। तो इसके लिए एसबीआई कार्ड मोबाइल ऐप ओपन कर लेंगे, फिर सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
अब ऊपर ही चेंज कार्ड पिन का ऑप्शन दिख जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर चेंज पिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एंटर न्यू पिन पर आप वो पिन इंटर करेंगे जो आप बनाना चाहते हैं अपने कार्ड का। तो चलिए मैं यहाँ पर एक पिन इंटर कर देता हूँ। उसके बाद जो पिन आपने ऊपर इंटर किया है वही सेम पिन आप नीचे इंटर करेंगे। फिर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे पास ओटीपी आ गया है। तो वो ओटीपी यहाँ पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज आ गया है, नोटिफिकेशन हमें शो हो रहा है, कांग्रेचुलेशन योर कार्ड पिन हैज़ बीन चेंज। तो दोस्तों पिन सेट हो गया है। अब चलिए इसका यूसेज कंट्रोल सेट कर देते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन ये सारी चीज़ें, कि किस में हमें कितना ऑनलाइन कितना यूज़ करना है, ई कॉमर्स वाला हमें चालू रखना है नहीं रखना है, वो सब सेट कर देते हैं। तो इसके लिए मैनेज कार्ड यूसेज पे क्लिक करेंगे। अब मैनेज कार्ड ट्रांजेक्शन पर, अब यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, डोमेस्टिक वाले को ऑन करेंगे, क्योंकि जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा या कहीं भी, तो हमें ये ऑन होना ज़रूरी है। इंटरनेशनल वाले को बंद ही रखेंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर है पॉइंट ऑफ सेल यानी पॉस मशीन। ये आमतौर पर आपको मॉल या बड़ी दुकानों पर देखने को मिल जाएगा। इसको आप अपने हिसाब से चालू या बंद रख सकते हैं। मुझे चालू रखना है क्योंकि मैं कभी कभी रेस्टोरेंट और मॉल में यूज़ करता हूँ। आपको ज़रूरत ना हो तो आप बंद ही रखिएगा, जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से चालू कर सकते हैं वापस से। अब तीसरे नंबर पर है कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन का, मतलब टैप एंड पे का। यहाँ पर आपको पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने कार्ड को सिर्फ मशीन से टैप करेंगे तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन सुरक्षित है, इसलिए मैं इसे बंद रखूँगा और आप अपने हिसाब से चालू या बंद रख सकते हैं। अब चौथे नंबर पर जो आता है एटीएम ट्रांजैक्शन का, इसको आप बंद ही रखिएगा, क्योंकि एटीएम से आप कभी भूले भटके से भी अगर पैसे निकालते हैं तो बहुत अच्छा खासा चार्ज आपसे ले लिया जाएगा। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि जो जो ऑप्शन मुझे चालू रखना था वो चालू हो गया है या नहीं हो गया है। तो आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वापस से एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। अभी तक मेरे पास आया नहीं है तो कभी कभी टाइम लग जाता है। ये देखिए आ गया। अब ओटीपी यहाँ पर इंटर करेंगे, फिर इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट सक्सेसफुली हो गया है। अब चलिए दोस्तों एक आखिरी काम रह गया है, वह है यूपीआई इनेबल करने का। तो जब भी आप कार्ड लेते हैं एसबीआई वाला तो यूपीआई पहले से चालू नहीं रहता है, वो चालू करना पड़ता है। तो यूपीआई ऑप्शन चालू करने के लिए मैनेज यूपीआई ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर यूपीआई ट्रांजैक्शन के पास है, इसको इनेबल कर देंगे, चालू कर देंगे। फिर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वापस से ओटीपी आएगा कन्फर्मेशन के लिए। जैसे ही वो ओटीपी आ जाए आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। मेरे पास ओटीपी फिर से आ गया है तो ये मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका यूपीआई इनेबल हो जाएगा। अब आप अपने एसबीआई क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करके आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको लिंक करके भी बता देता हूँ। तो अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने के लिए आप जिस भी यूपीआई ऐप में लिंक करना चाहते हैं, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, आप उसे ओपन करेंगे। तो मैं गूगल पे लिंक करना चाहता हूँ तो गूगल पे ऐप ओपन करेंगे, फिर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, रुपए क्रेडिट कार्ड दिख जाएगा तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एसबीआई सेलेक्ट करेंगे, एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया। फिर ये बैंक से कंफर्मेशन लेगा। अब आपका क्रेडिट कार्ड आ जाएगा तो स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड का लास्ट का आप 6 डिजिट डाल देंगे। क्रेडिट कार्ड के लास्ट में जो 6 नंबर लिखे वो होते हैं वो यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर MMYY पे क्लिक करके एक्सपायरी डेट डाल देंगे, जो भी आपके क्रेडिट कार्ड का एक्सपायरी डेट हो। आमतौर पर कार्ड मिलने के 4 साल 5 साल के बाद ही एक्सपायरी डेट होता है, तो वो आप डालकर फिर ये एरो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पिन बनाने के लिए कहा जाएगा। तो एक बात समझ लीजिए कि जो आपने पहले पिन बनाया था वो है आपके क्रेडिट कार्ड का पिन, और यहाँ पर जो आप बनाएंगे यूपीआई पिन। तो दोनों में फ़र्क ये है कि वो जो पिन आपने बनाया था उसका यूज़ आपको जब आप स्वाइप मशीन में ट्रांजैक्शन करेंगे या फिर अपने क्रेडिट कार्ड का कुछ सेटिंग करेंगे तो वो पिन आपको डालना पड़ेगा। और बाकी ये पिन जो आप बना रहे हैं तो इससे आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी मर्चेंट को आप स्कैन एंड पे कर सकते हैं। तो ये यूपीआई पिन है। और एसबीआई क्रेडिट कार्ड का पिन 4 अंक का होता है और यूपीआई पिन 6 अंक का होता है। तो यहाँ पर आप कोई 6 नंबरों का यूपीआई पिन सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर 6 नंबर वाला पिन बना लेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे। अब दोबारा यही पिन इंटर करेंगे जो अभी आपने पहले इंटर किया था, फिर इस पर क्लिक करेंगे। तो कुछ सेकंड के बाद आपका क्रेडिट कार्ड ऐड हो जाएगा। अब आपका क्रेडिट कार्ड यूपीआई पेमेंट्स के लिए रेडी है। आप किसी भी मर्चेंट को आप स्कैन करके अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर है, ये डेली शॉपिंग, डाइनिंग और एंटरटेनमेंट पर खर्चे ज़्यादा करते हैं, तो आपके लिए सिंपली सेव रुपए क्रेडिट कार्ड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपको ट्रैवल बेनिफिट्स चाहिए या
अच्छे रिवॉर्ड्स चाहिए तो आपके लिए दूसरे प्रीमियम कार्ड्स देखना बेहतर होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस इस कार्ड के साथ कैसा रहा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ के लिए।